कोई भी चीज खरीदने से पहले वो किस ब्रांड की होगी ये हम पहले डिसाइड करते हैं। गाड़ी ऑडी की होगी, ह्यूंडई की होगी या मारुति की होगी। जो स्पोर्ट्स वेयर हम खरीदेंगे वो नाइकी की होगी या एडिडास की होगी। जो घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये किस ब्रांड्स के होंगे। शूज खरीदने से लेके घर खरीदने तक हम ब्रांड से घिरे हुए हैं और हमारी ब्रांड प्रेफरेंसेस है। जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी या तो सैमसंग, एप्पल, ओप्पो, वीवो किसी ना किसी ब्रांड की होगी। इनफैक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये वीडियो पुट कर रहा हूँ यूट्यूब, ये खुद अपने आप में एक ब्रांड है। ये जो सारे ब्रांड्स है इनके पास ये पावर कहाँ से आती है कि इन्हें कोई कॉपी ना कर सके। तो ये सारी पावर इन्हें मिलती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से। माय नेम इज अनुज प्रधान, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जैसे कि आपको पता है हम आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो लाते हैं एंड टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक लोगो, एक नाम या एक टैगलाइन हो सकती है जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट या सर्विसेज से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। एट द सेम टाइम इतने सालों से मेहनत करके आपने अपने गुड्स एंड सर्विस की जो ब्रांड इमेज बनाई है उसका बेनिफिट कोई और ना ले सके, उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। बहुत सारे ट्रेडमार्क्स पे आपने ये आर या फिर टीएम का मार्क देखा होगा। इसका क्या मतलब है? जब आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हो और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद और रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले का जो पीरियड होता है उसमें आप टीएम ये वर्ड यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई कि हम इस ट्रेडमार्क के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, हमारे बाद अब इसके लिए कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम जो आर होता है उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी अब ये ट्रेडमार्क हमें मिल चुका है एंड कोई और इस ट्रेडमार्क को अब यूज नहीं कर सकता। कस्टमर्स ना आपको पहचानते हैं ना आपकी कंपनी को पहचानते हैं, कस्टमर सिर्फ ब्रांड को पहचानते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपका ब्रांड फेमस हो जाता है तो कस्टमर का आपके ब्रांड के ऊपर एक ट्रस्ट बन जाता है। आज के इस क्रूशियल कोविड सिचुएशन में भी जब आप कहीं पे सैनिटाइजर या ऐसा कुछ खरीदने जाते हो और आपको कहीं डेटॉल दिख जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है उस ब्रांड पे। जब एक पर्टिकुलर ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसकी मदद से आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत इजीली लॉन्च कर सकते हो। एग्जांपल है, मैगी इनिशियली सिर्फ नूडल्स बेचता था। नूडल्स बेचने के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए स्टार्टिंग में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट आज के टाइम मैगी सॉसेस भी बेचता है, मैगी मसाले भी बेचता है, जिसके लिए उन्हें और एडिशनल कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। सेम एग्जांपल लेते हैं पतंजलि का। जब पतंजलि इनिशियली लॉन्च हुआ था तो वो टूथपेस्ट, हनी जैसे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स बेचता था। आज ये बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज को टक्कर दे रहा है विद रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली आपको अपने सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस को इतना रिकॉग्नाइजेबल बनाना है कि कस्टमर उसे बहुत इजीली पहचानने लग जाए। जब ये हो जाएगा तो उसकी मदद से आप बहुत सारे एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत इजीली लॉन्च कर पाओगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल 45 क्लासेस है। आपके कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है उस हिसाब से आपकी क्लास डिफरेंशिएट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन बेच रहे हो तो आप क्लास 5 के अंदर फॉल करते हो। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर बेच रहे हो तो आप क्लास 15 में फॉल करते हो। वैसे ही अगर आप कोई एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप क्लास 41 में फॉल करते हो एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये जो क्लास की लिस्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब वहां जाके अपनी क्लास बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हम समझ चुके हैं। अब ये समझते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस को हम ब्रॉडली 4 स्टेप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इस स्टेप में करना क्या होता है कि जो लोगो, ट्रेडमार्क या नेम आपको चाहिए एज ए ट्रेडमार्क, क्या वो अवेलेबल है या वो ऑलरेडी कोई और यूज कर रहा है, ये हमें चेक करना होता है। इसके लिए जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस लिंक पे आपको जाना है, आपको जो लोगो, ट्रेडमार्क या टैगलाइन चाहिए वो आपको उसमें इनपुट करना है एंड रिस्पेक्टिव क्लास, यानी जो आपका गुड्स एंड सर्विस है वो किस क्लास में फॉल करता है वो क्लास आपको सिलेक्ट करना है। जो हमने पहले क्लास के बारे में बात की थी कि टोटल 45 क्लास होती है, उनमें से जो रिस्पेक्टिव क्लास आपके प्रोडक्ट के लिए बिलोंग करता है या सर्विस के लिए बिलोंग करता है वो आपको चूज करना है एंड फिर आपको सर्च करना है। अगर वो किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से मैच करता है तो सॉरी यू विल हैव टू सर्च अगेन किसी और नेम, टैगलाइन, लोगो के साथ। लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो आप स्टेप 2 पे प्रोसीड कीजिए। स्टेप 2 में आपको टीएम फॉर्म 48 में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन भी फाइल की जा सकती है, ऑफलाइन भी फाइल की जा सकती है। आपका पैन कार्ड, नेम, एड्रेस और जो ट्रेडमार्क आपने स्टेप 1 में सर्च किया जो आपको अप्लाई करना है वो, प्लस उसकी क्लास आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होती है, प्लस कुछ सिमिलर डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में सबमिट करना है। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हो तो कंसर्न ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में आपको जाके ये एप्लीकेशन फाइल करनी है, और अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो तो क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट आपको होगी। स्टेप 3, रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है। वो ये चेक करते हैं कि क्या आपकी एप्लीकेशन किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से मैच करती है, किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करती है या किसी प्रोहिबिटेड ट्रेडमार्क से तो मैच नहीं करती। अगर ऐसा कुछ है तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे।
अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर देते हो और रजिस्ट्रार आपकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड है तो आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करती है। नेक्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो भी पर्सन उस क्लास में रजिस्टर्ड है उन सबके लिए ये एडवर्टाइजमेंट होती है कि किसी को अगर इस एप्लीकेशन से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर बताए। अगर 3 मंथ के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन आती है तो दिस केस मूव्स टू कोर्ट एंड कोर्ट में द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। अगर आप प्रूव कर पाते हो कि एग्जिस्टिंग पर्सन के ट्रेडमार्क से आपका ट्रेडमार्क अलग है तो आपको आपका ट्रेडमार्क दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन आप एक लोगो रजिस्टर कर रहे हो, एक नेम रजिस्टर कर रहे हो या टैगलाइन रजिस्टर कर रहे हो, द पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन इज एनीथिंग बिटवीन 6 months to 2 years। अगर आप एक लोगो रजिस्टर कर रहे हो तो टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा होता है, समवेयर क्लोज टू 2 years। एंड अगर आप एक कोई नेम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको 6 months से 1 year के अंदर अंदर मोस्ट केसेस में आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years और 10 साल के बाद आप फिर से ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो। एंड स्टेप 4, देयर इज नो स्टेप 4। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। अगर आप एक इंडिविजुअल हो या एक प्रोप्राइटरी फर्म हो तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो गवर्नमेंट फीस है वो है 4,500 रुपीज। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या पार्टनरशिप फर्म हो तो फीस है 9,000 रुपीज। लेकिन अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक MSME यूनिट हो तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। यानी आपके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन फीस 4,500 हो जाती है, भले आप एक पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही क्यों ना हो। ये जो कॉस्ट है वो एक क्लास और एक कैटेगरी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक नेम मुझे एक क्लास में रजिस्टर करना है तो मेरे लिए गवर्नमेंट फीस होगी 4,500। अगर वो नेम मुझे 2 क्लास में रजिस्टर करना है तो मेरे लिए फीस हो जाएगी 9,000 रुपीज। अब मुझे अगर नेम और लोगो दोनों दो क्लास में रजिस्टर करना है तो मेरे लिए कॉस्ट हो जाएगा 18,000 रुपीज। अगर मुझे नेम, लोगो और टैगलाइन ये तीनों रजिस्टर करने हैं किसी 2 क्लास में तो मेरे लिए कॉस्ट हो जाएगा 27,000। ये सिर्फ गवर्नमेंट फीस है। प्रोफेशनल की जो फीस होगी वो सेपरेट होगी। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको किसी टाइप की हेल्प की जरूरत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वी विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ यू। We will keep coming up with more such information video next week. So till then, take care. See you next week.